नमस्कार मित्रों, प्रभात क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल के वीडियो में अपने प्राकृत संख्या के बारे में बात की थी। आज उससे आगे चलते हैं। अपने शुरू किया था संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंदर सबसे पहले आपने बात की थी प्राकृत संख्या की। किसकी बात की थी? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को किससे व्यक्त किया जाता है? n से व्यक्त किया जाता है। प्राकृत संख्या के अंदर अपन ने अध्ययन किया था। इस संख्या को किससे व्यक्त किया जाता है? n से व्यक्त किया जाता है। ये संख्या 1 से शुरू होकर क्रमागत रूप से कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। और कोई भी ऋणात्मक संख्या, भिन्न के रूप में संख्या, दशमलव में संख्या कभी भी आपकी प्राकृत संख्या नहीं होती है। उसके बाद में अपने लोगों ने अध्ययन किया था n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो n प्राकृत संख्याओं का योगफल, n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का अपन लोगों ने सूत्र था n कोष्टक n+1 और बटे क्या था? 2। ये n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र था। और इसके आधार पर अपन ने कई सवालों के ऊपर बात की थी। जैसे एक आध सवाल अपन अध्ययन करते हैं। जैसे आपको कह दिया कि 1 से 15 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्राकृत संख्याओं का योग, इसका मतलब ये हुआ 1 से 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 4, ऐसे करके आपको 15 तक की संख्याओं का आपको क्या पता करना है? योग करना। तो ऐसे आप कर सकते नहीं है, क्योंकि या तो आपके 15 तक की संख्या है। परीक्षा में 15 1 से 100 तक की आ सकती है, 200 तक आ सकती है, 250 तक आ सकती है, 300 तक आ सकती है, कितने तक भी आ सकती है। तो जोड़ना संभव नहीं है। तो आपका सूत्र क्या है? सूत्र है n कोष्टक n+1 और बटा 2। n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है पदों की संख्या। यहाँ आपको 1 से 15 तक है टोटल पद। टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्या है 15। इसका मतलब n का मान आपको मालूम हो गया कितना है? 15। तो आप सूत्र रख दो n कोष्टक n+1 बटा कितना है? 2। n का मान यहाँ है आपका 15। कोष्टक हटाओगे चिन्ह किसका लग जाएगा? गुणा का लग जाएगा। n+1, n का मान 15 और ये कितना हो जाएगा? 16 बटा कितना है? 2। और 16 के अंदर 2 का भाग लगाओ, कितनी बार गया? 8 बार। फिर आपका 15 का गुणा किससे कर दिया जाएगा? 8 से गुणा कर दिया जाएगा। तो फिर आप 8 का गुणा 5 से करोगे। 8 का गुणा 5 से करोगे तो 8 पंजे कितने होता है? 40 होते हैं। हासिल कितनी लगती है? 4। 8 एकम 8, 8 और 4 को जोड़ोगे कितने हो जाएंगे? 12। इसका मतलब 1 से 15 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है? 120। इस प्रकार की सवाल अपने पहले अध्ययन किए थे। और यहाँ आपको ये 1 से शुरू हो रहे हैं तब तो को आपको ये सूत्र सीधा लगाना। आपको यदि बीच में से कोई संख्या पूछ ले, वो भी आप 1-2 सवाल करते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे आपका सवाल आ गया 10 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। अब आपको पहले सवाल करवाया 10 से 20, इसका मतलब ये हुआ आपका सवाल क्या कह रहा है? 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे करके आपको 20 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये आपको उत्तर मालूम करना है। अब आपको पता है कि सूत्र n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है n कोष्टक n+1 बटा 2। ये सूत्र होता है 1 से शुरू होती है उस संख्या के बीच की संख्या। यदि बीच में से कोई 10 है, 15 से है, 50 से, कहीं से शुरू हो रही है, सीधा सूत्र है। नहीं कि यहाँ आपका सीधा 20 रख दोगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि n का मान 20 रख करके आपने सरल किया तो वो कितने से ज्ञात हुआ? 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योगफल पता हो जाएगा। किंतु अपने को कहां तक पता करना है? 10 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योगफल पता करना है। तो आपको क्या करना है? जैसे आपको 1, 2, 3 ऐसे करके आपको कितने? 20 तक। सबसे पहले आप 1 से 20 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करोगे। और यहाँ आपका 9, 10, 1 से 20 तक की संख्याओं के योगफल में से 1 से 9 तक की संख्याओं का योगफल क्या कर दोगे? घटा दोगे। तो आपका 10 से लेकर के 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल आपको क्या हो जाएगा? मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे? 1 से 20 तक की संख्याओं का योगफल, उनमें से 1 से 9 तक की संख्याओं का योगफल क्या कर दोगे? घटा दोगे। तो आपको 10 से 20 तक की
प्राकृत संख्याओं का योगफल आपको क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो देखो सूत्र यही है, n कोष्टक n प्लस 1/2 माइनस n कोष्टक n प्लस 1/2। ये सूत्र कब संख्या 1 से शुरू हो रही है तब ये सूत्र काम में आएगा। यहाँ देखो n का मान, यहाँ संख्या कितने 1 से 20 तक है, तो टोटल संख्या कितनी है 20। तो 20 गुणा कितना है 21। क्यों? क्योंकि n का मान 20 और 1 कितने हो गए 21 बटा कितना है 2 माइनस यहाँ आपका n, यहाँ n का मान कितना है 9 गुणा 10 और बटा कितना है 2। अब देखो ये 2 का भाग लगाया 20 के अंदर, तो भाग कितनी बार गया 10 बार। 21 का गुणा 10 से करोगे कितने हो जाएंगे 210 माइनस 2 का भाग 10 में कितनी बार गया 5 बार। 9 का पाड़ा 5 बार बोलोगे कितने हो जाएंगे 45। अब 210 में से 45 घटाओगे तो ये आपका 5, यहाँ कितना 0 में से ये 4 नहीं, यहाँ 10 में से 4 गया कितने बचे 6 और यहाँ कितना 165 आपका क्या आ जाएगा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आप कितने भी सवाल परीक्षा में आ जाए, आपको जितने बीच में से 10 से 20 है या 50 से 100 है, 60 से 70 है, 80 से 120 है, तो आपको क्या करना, सबसे पहले 1 से लेकर जितने तक का पूछा है अंतिम संख्या का योग ज्ञात करोगे और जो संख्या यहाँ दे रखी है उससे पहले वाली संख्या का योगफल क्या कर दोगे 1 से घटा दोगे, तो आपको मालूम हो जाएगी। अब जैसे आपको सवाल आ गया कि प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का योगफल बताइए। अब आपको क्या कहा, प्रथम 11 का मतलब पहली प्राकृत संख्या क्या होती है 1 के बाद में 2 के बाद में 3 के बाद में 4, ऐसे करके आपको 11 तक टोटल प्राकृत संख्या कितनी होनी चाहिए 11। तो यह आपकी कितनी हो जाएगी 1 से लेकर 11 तक टोटल 11 हो जाएगी। अब आपको अब इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सूत्र आपका n प्राकृत संख्याओं का योग n कोष्टक n प्लस 1 और बटा कितना है 2, या n का मान टोटल संख्याएं कितनी है, टोटल संख्याएं आपकी 11 है, तो n की जगह 11 और 11 प्लस 1 और बटा कितना हो जाएगा 2। यहाँ आपका 11 और 1 कितना होता है 12 बटा कितना है 2 का भाग 12 में कितनी बार गया 6 बार और 6 का गुणा 11 से करोगे तो कितने आ जाएंगे 66। ऐसे आपको प्रथम 20, 25 कितने भी पूछे आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, सरल कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। जैसे आपका सवाल आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस ऐसे गैस करके प्लस 2 प्लस 1 का योग बताइए, योगफल ज्ञात कीजिए। अब ये संख्याएं दे रखी, आपको इनका क्या करना है योगफल पता करना है। तो आप देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके आपको दर्शक कितने तक है 100 तक है। 100 के बाद में संख्याएं वापस घट रही 99 98 ऐसे करके घट गई, फिर 2 1। इसका मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का क्या करोगे योग करोगे। क्या करोगे योग। फिर देखो उल्टी है 1 2 3 4 ऐसे करके 98 99 इस तरफ आप 1 से लेकर के 99 तक की संख्याओं का क्या करोगे योग करोगे। तो आपको इन पूरी संख्याओं का आपको क्या पता हो जाएगा योगफल मालूम हो जाएगा। तो 1 से 100 तक है, 1 से 50 तक है, कितने तक है n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है n कोष्टक n प्लस 1 बटा कितना है 2 प्लस n कोष्टक n प्लस 1 बटा कितना है 2। n का मान यहाँ कितना है 100 है, तो 100 और कोष्टक हटाया चिन्ह किसका लग गया गुणा का। n का मान 100 और 1 कितने हो जाएंगे 101 बटा कितना है 2। आगे प्लस यहाँ n का मान कितना है 99 गुणा 99 और 1 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे बटे कितने हैं 2। अब यहाँ 2 का भाग 100 में कितनी बार गया 50 बार गया और यहाँ 2 का भाग 100 में कितनी बार गया 50 बार गया। इसका मतलब यहाँ आपका 50 गुणा कितना है 101 प्लस यहाँ आपका 99 गुणा कितना है 50। अब देखो 0 का 0 आ जाएगा, फिर 5 का गुणा 1 से करोगे 5, फिर आपका 5 का गुणा 0 से करोगे 0, फिर 5 का गुणा 1 से करोगे यह आपका कितना आ जाएगा
5 का गुणा 5 से किया तो ये आपका 5, फिर 5 का गुणा 0 से किया तो ये आपका 0, फिर 5 का गुणा 1 से किया तो कितना आया 5। ठीक है, ये आपकी 50 50 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग प्लस अब ये 0, ये 5 का गुणा 9 से करोगे, 9 पंजे कितने होते हैं 45, हासिल कितनी लगी 4, 9 पंजे 45, 45 और 4 कितने होते हैं 49। अब इनका योग कर लो, 0 0 को जोड़ोगे कितने 0, 5 और 5 को जोड़ोगे कितने हो गए 10, हासिल लगी 1, 9 और 1 कितना हो गया 10 0, फिर ये आपका 4 और 1 हासिल कितनी हो गई 5, 5 और 5 कितने हो गए 10, तो कितने हो जाएंगे आपके 10,000। इन संख्याओं का क्या पता हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। इस प्रकार के आप सवाल आ जाए, कोई भी आ जाए 1 से या माना कि 40 तक दे दे, फिर आपका 39 दे दे, कोई भी, तो आपको जितने तक की संख्या दे रखी उनका योगफल और यहाँ आपकी संख्या का योगफल ज्ञात कर लीजिए, आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ये तो था n प्राकृत संख्याओं का योगफल। अब आ जाए n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल आ जाए। आपको आ गया 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। वर्गों का योगफल, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है n कोष्टक n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा कितना है 6। n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का तो सूत्र आपका क्या होता है, n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का तो सूत्र होता है n कोष्टक n प्लस 1 और बटा कितना होता है 2 होता है। आपके n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल है n कोष्टक n प्लस 1, फिर क्या है कोष्टक 2n प्लस 1 और बटा क्या है 6। ये आपको सूत्र अच्छी तरह से याद रखना है। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 1, फिर दूसरा कोष्टक 2n प्लस 1 और बटा क्या है 6। जैसे आपको सवाल दे दिया 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। पहले तो केवल संख्याओं का योगफल कहे तो आपका अलग, यहाँ वर्गों का योगफल कहे तो इसका मतलब 1 से 1 का वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है उस संख्या के ऊपर घात 2 होती, 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर ऐसे 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ऐसे करके आपको कितने तक का वर्ग पूछा है 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा है। तो आप ऐसे करोगे 1 का वर्ग 1 होता है, फिर 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, ऐसे करके करोगे तो आपको परीक्षा में इतना समय नहीं मिलता, कर भी पाओगे नहीं। यहाँ जरूरी 1 से 10 तक पूछी, आपको संख्या 1 से 50 तक पूछ सकते हैं, 1 से 60 तक 100 तक कितने तक भी परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो इतना बड़ा सवाल आपका नहीं कर सकते। आपको सूत्र याद क्या रखना है, सूत्र है आपका n कोष्टक n प्लस 1, फिर ये आपका क्या है 2n प्लस 1 और बटा क्या है आपका 6, बटा क्या है 6। तो अब मान रख दो, देखो n का मान कितना है 1 से 10 तक है, तो संख्या कितनी है 10, और फिर कोष्टक हटाया, चिन्ह किसका लग गया गुणा का, ये n का मान 10, 10 और 1 कितना हो गया 11। फिर आपका ये कोष्टक है, ये क्या है कोष्टक, ये कोष्टक हटाया तो गुणा का चिन्ह लग गया। यहाँ 2n का मान कितना है 10, 2n का मतलब ये 2n, इसका मतलब इनके मध्य कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मध्य में चिन्ह किसका है गुणा का। 2 गुणा n का मान 10 था, तो 10 का गुणा 2 से करोगे कितना हो जाएगा 20, 20 और ये कितना हो जाएगा 21, और बट्टे में कितना है 6, बट्टे में कितना है 6। अब मान रख दिया। अब 3 का भाग 21 में कितनी बार गया 7 बार, 3 का भाग 6 में कितनी बार गया 2 बार। फिर यह आपका 2 का गुणा करोगे, 2 का गुणा आपका 10, 2 का भाग 10 में कितनी बार गया 5 बार, कितनी बार गया 5 बार। फिर यहाँ आपका 11 का गुणा 5 से करोगे तो कितना हो गया 55, गुणा कितना है 7, गुणा कितना है 7, 7 का पाड़ा 5 बार बरोबर 7 पंजे कितने होते हैं 35, हासिल कितनी लगी 3, 7 पंजा 35, 35 और 3 कितने होते हैं 38, 35 और 3 कितने होते हैं 38। इसका मतलब 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है 385। इस प्रकार कोई भी सवाल आ जाए, विधि तो क्या अब बदलेगी क्या संख्या, आपको इतना याद है कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करने का ये सूत्र है। आपको 1 से या तो
15 तक पूछेंगे, या 1 से 25 तक पूछेंगे, या 1 से 100 तक पूछेंगे, या 1 से 40 तक पूछेंगे। करने की विधि में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। ये सूत्र अपने को याद रखना। अब अगला आ जाए n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। तो देखिए अगला आ जाए आपका 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। n प्राकृत संख्याओं के प्राकृत संख्या है घनों का योग। घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब कोई संख्या उसके ऊपर घात कितनी होती है 3। वर्ग का मतलब उस संख्या के ऊपर घात कितनी होती है 2 होती है। तो घनों का योगफल आपको याद रखना है कि n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है n कोष्टक n+1 और बट्टा कितना है 2। ये तो आपको पता है n प्राकृत संख्याओं का योगफल है। और इसका वर्ग कर दोगे, इसका क्या कर दोगे? वर्ग कर दोगे तो ये किसका हो जाएगा? n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल हो जाए। जैसे मैंने सवाल दे दिया 1 से 5 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। आपको क्या कहा? 1 से 5 तक। इसका मतलब 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन। अब मैंने यह छोटी संख्या ली। परीक्षा में 5, 10, 15, 20, 25, 30 कितने तक ही आ सकते। इसका मतलब घन का मतलब 1 का घन 1 होता है। 2 का घन का मतलब होता है 2 को 3 बार, घात 3 है इसका मतलब उसको 3 बार गुणा करना। ऐसे आपको करना नहीं है क्योंकि मेथड यहाँ आपको 1 से 5 तक पूछेंगे नहीं। 10, 15, 20, 25, 30 कितने तक पूछ सकते हैं। आपको तो सूत्र लगाना है। सूत्र क्या है? n कोष्टक n+1 और बटा कितना है 2 और इसके ऊपर क्या है? वर्ग है। इसके ऊपर क्या है? वर्ग। ये सूत्र n का मतलब क्या है? 1 से 5 है तो n का मान कितना है? 5। फिर कोष्टक हटाया, चिन्ह किसका लगा? गुणा। n का मान 5, 5 और 1 कितना हो गया? 6 बटा कितना है? 2। फिर इसके ऊपर क्या है? वर्ग है। इसके ऊपर क्या है? वर्ग। अब यहाँ आपका 2 का भाग, यहाँ आपके 6 में कितनी बार गया? 3 बार। फिर 5 का गुणा 3 से करोगे कितना आ गया? 15। 15 के ऊपर घात 2। इसका मतलब 15 का गुणा 15 से करना। 15 का गुणा किससे करना है? 15 से। और 15 का गुणा 15 से कोई भी संख्या है, दोनों संख्याओं का इकाई अंक यदि 5 है तो वर्ग कैसे किया जाता है? वर्ग करना है तो आपका 5 का गुणा 5 से करो, कितना आ गया? 25। अगला अंक ये आपका 1 1 है तो 1 बढ़ा दो, 1 का गुणा 2 से करोगे कितना हो जाएगा? 2। जैसे यहाँ जरूर संख्या आ गई, जैसे 25 गुणा 25। अब इनका वर्ग करना तो 5 इकाई का 5 5 है तो 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का गुणा 5 से किया 25। या 2 है, 2 का अगला अंक क्या होता है? 3। 3 गुणा 2 कर लो, 3 गुणा 2 करो 6। जैसे आ गया 65 गुणा 65। तो 5 का गुणा 5 से करो, 5 का गुणा 5 से करो कितना आया? 25। 6 है, 6 का अगला अंक क्या होता है? 7। 7 से गुणा करो, 6 का गुणा 7 से करो, 7 संग 42। ऐसे कर लेते हैं ये वर्ग। जैसे आपका 75 गुणा 75 आ गया तो 5 5 है इकाई अंक, तो 5 का गुणा 5 से किया 25 का 25 लिखना है। 7 है, 7 का अगला अंक क्या होता है? 8। तो 7 7 49, 7 8 कितना होता है? 56। तो ये 56 25 इसका क्या हो जाएगा? 75 का गुणा 75 से करने पर ये आता है। तो ऐसे आप घनों का योगफल आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। जैसे एक सवाल और लेते हैं। जैसे सवाल ले लिया 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का घनों का योग। घनों का योग। अब देखो 1 से 10 इसका मतलब 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन,
4 का घन, 5 का घन, ऐसे करके आपको कितने का घन, 10 तक का घन आपको पता करना। अब परीक्षा में जरूरी नहीं 10 तक, 15 तक का कोई भी पूछे, आपका सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र क्या है, n कोष्टक n प्लस 1 बटा कितना है 2, और इसके ऊपर क्या है, ये वर्ग है। n का मान कितना है, n का मान है 10, कोष्टक हटाया गुणा का 10 और ये कितना हो गया 11 बटा कितना है 2, और इसके ऊपर घात कितनी है 2 है। 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 10 में कितनी बार गया 5 बार। 11 का गुणा किससे करना है 5 से, 11 का गुणा 5 से करोगे तो कितना आ गया 55। अब 55 का गुणा 55 से करना है, किसका गुणा करना है 55 का गुणा, घात 2 है, इसका मतलब इसको गुणा कितनी बार किया 2 बार। मैंने कहा जिस संख्या का एक अंक 5 दिख जाए तो 5 का गुणा 5 से करो, 25 का 25 लिखना है, या 5 है 5 का अगला अंक से गुणा कर लो, 5 का अगला अंक क्या होता है 6, तो 5 का गुणा 6 से करोगे 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इस संख्या 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल कितना होता है 30 25 होता है। कितना होता है 30 25 होता है। अब आगे चलते हैं अपन, अब अपने को पता होनी चाहिए एक अंक की कितनी संख्या है, और एक अंक की सबसे छोटी संख्या और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो, एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या, उसमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, बड़ी, ये पता होना चाहिए। एक अंक की आपकी और कुल संख्या, कुल संख्या आपको पता होना चाहिए। एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, और एक अंक की कुल संख्या कितनी, एक अंक की कुल संख्या कितनी, ये आपको। अब देखो, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है 1, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है 1 है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है 9 है, और एक अंक की कुल संख्या कितनी है 9, कितनी है 9, ये बात हुई। फिर बात करते हैं 2 अंक की, 2 अंक की। अब 2 अंक की संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है 2 अंक की, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है 10, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है 10, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है 99, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है 99। अब यहां आपको देखो, एक से आपकी एक अंक की कितनी है 9 है, और 2 अंक की कितनी है 99, 99 में से एक अंक की घटा दोगे तो आपकी कितनी है, कुल संख्या कितनी है, कुल है आपकी 90 संख्या। अब देखो, फिर आपका 3 अंक की, 3 अंक की, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंक की सबसे बड़ी क्या है